Good evening, Cat Warriors. This is the 5th installment of Time, Speed and Distance. And इसमें मैंने one of the tougher parts of time, speed, distance and one of the easier parts दोनों को इंक्लूड किया है. टफर पार्ट क्या है? बोट्स एंड स्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, ओशियन, सी, शिप, उसके क्वेश्चंस. एंड इजी क्या है? लीनियर रेस वाले क्वेश्चंस. लीनियर रेस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छे सवाल आते हैं उसके. मैंने एक को टफ और एक को इजी क्यों कहा है? कॉन्सेप्ट दोनों में सेम लगते हैं. रिलेटिव स्पीड के, टाइम स्पीड डिस्टेंस की प्रोपोर्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट सेम है. पर होता क्या है कि जो ओशन के या बोट्स के या अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है कि उसमें सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आ जाते हैं, उनको सॉल्व करना पड़ता है. सो इट इज न्यूमेरिकली अ लिटिल बिट चैलेंजिंग, अ लिटिल बिट मोर चैलेंजिंग देन द अदर टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चंस. तो आइए जल्दी से पहले बोट, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के थोड़े से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. देखिए, जब भी आपको बोट वगैरह कुछ भी क्वेश्चन आए, मोस्टली एक पोर्ट वगैरह कुछ लिखा होगा. व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू इज यू राइट ए, बी एंड डाउनस्ट्रीम. ऐसा एक बार लिख लीजिए. ठीक है. होता क्या है कि कई बार एक बोर्ड, दो बोर्ड, तीन पोर्ट होते हैं, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम कंफ्यूजन हो जाता है. तो जब लास्ट में आपको आंसर जो निकालना होगा, यू शुड बी एबल टू सी विजुअली कि डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम कौन सी डायरेक्शन में. उसमें क्वेश्चन में बाद में रिफर करके ए बी बी ए मत कीजिएगा. ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है. एक लाइन ऐसे हल्की सी ड्रॉ करके ए बी बी ए वट एवर दैट इज लिख लीजिएगा. ठीक है. देन ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज मोर और लेस कांस्टेंट. ठीक है. अगर कोई तीसरा पोर्ट हो तो अलग बात है. फिर एक जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये स्ट्रीम बह रही है. ठीक है. ए पोर्ट है, बी पोर्ट है और इस स्ट्रीम की एक वेलोसिटी है. लेट्स से अगर ये डाउन स्ट्रीम है, मतलब इस तरफ पानी बह रहा है, ए टू बी. ठीक है. और अगर मैं ए से बी जा रहा हूं तो आई वुड से आई एम गोइंग डाउनस्ट्रीम. अगर मैं बी से ए आ रहा हूं तो अपस्ट्रीम. सो दिस डायरेक्शन इज डाउनस्ट्रीम, दिस डायरेक्शन इज अपस्ट्रीम. यू को मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, अपस्ट्रीम. अब हम क्या बोलेंगे, इसमें एक बोट बैठ के जा रही है. ठीक है. एक बोट है, बहुत ही गंदी बोट है, हंसने की जरूरत नहीं है. इस बोट की एक कांस्टेंट वेलोसिटी है u और स्ट्रीम की वेलोसिटी है v. तो जब a और v दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब इसमें रिलेटिव स्पीड माइनस नहीं होगी. क्यों? क्योंकि जो बोट है वो मुझे कैरी कर रही है, जो पानी है वो मुझे कैरी कर रहा है. तो जब मैं इसकी तरफ जाऊंगा तो मेरी स्पीड हो जाएगी u प्लस v. जब मैं डाउनस्ट्रीम जाऊंगा, सॉरी अपस्ट्रीम जाऊंगा, तो मेरी हो जाएगी वेलोसिटी u माइनस v. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट u हैज टू बी ग्रेटर देन v. मतलब जिस स्पीड से बोट, शिप जो भी जा रही है, दैट हैज टू बी ग्रेटर, अदरवाइज वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा. ठीक है. तो ये एक छोटा सा मेंटल चेक अपने दिमाग में रखिएगा. कहीं uv में u कम आ गया तो वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, आना जाना कर ही नहीं पाएगा. ठीक है. तो ये मेंटल चेक हमेशा रखिएगा. छोटा सा मेंटल चेक है. प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर अगर आपने कुछ गलती कर दी है, दिस कैन बी अ थिंग दैट यू कैन यूज टू क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकली सॉरी ट्रायंगुलेट करके आप उसको चेक कर सकते हैं. तो विद दिस, अब d कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो जब मैं डाउनस्ट्रीम जा रहा हूं तो मुझे टाइम कितना लगेगा, d डिवाइडेड बाय u प्लस v. और जब मैं अपस्ट्रीम जा रहा हूं तो d डिवाइडेड बाय u माइनस v, u माइनस v. अब u प्लस v इज अ बिगर नंबर, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये टाइम कम लगेगा, ये टाइम कम लगेगा, ये टाइम ज्यादा लगेगा. सिंपल सी बात है. अगर मैं पानी के अगेंस्ट ट्रेवल कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मुझे ज्यादा टाइम लगेगा. मैं पानी के साथ ट्रेवल कर रहा हूं, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा. तो दिस इज मोर और लेस द कॉन्सेप्ट ऑफ द बोट एंड स्ट्रीम वाला थिंग. इसमें कॉम्प्लिकेशन कहां आती है वो हम अभी देखते हैं, जब दो बोट्स इन्वॉल्व हो जाती है. क्योंकि तब आपको u1 u2 v1 v2 नहीं करना है. क्यों? क्योंकि जो सी है या शिप है, सॉरी रिवर है, व्हाटएवर, उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है फॉर व्हाटएवर द बोट इज. बोट के लिए उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी. सो देन द नेक्स्ट प्रो टिप इज, दो बोट हो, तीन बोट हो, कुछ भी हो, ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ v. क्योंकि v एक चीज है जो कि कांस्टेंट रहेगी इन व्हाटएवर इक्वेशन इट इज. ठीक है. डिस्टेंस चेंज हो सकता है, तीन पोर्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट v 99.99% v विल बी कांस्टेंट. इसीलिए जब भी आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन मिले, ट्राई एंड सॉल्व इट in terms of v. It would be the easier path, the more efficient path, the less error prone path. ठीक है. अब इसके साथ let's go and see a question, but उससे पहले Unacademy is not going to disappoint you after the Diwali season. So what you have
is 50% off and an extension of 6 months available on each and every Cat and Omet subscription. Also, very importantly, we have just started a new batch for ZAT on January 5th. It's a booster batch. It will cover all the basics also and will make sure that you don't skip a beat. Even on this, there is a 50% off and the batch starts very soon. Then, जो लोग कैट पे लग रहा है कि कुछ छूट जाएगा, कुछ बच जाएगा, कोई स्किप हो जाएगी बीट, उनके लिए कंप्लीट टूलकिट इज अवेलेबल. ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज वेरी वेल कवर्ड. यू कैन यूज इट इवन एज योर रिविजन नोट्स. एंड वो जिन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया है बट मॉक टेस्ट अभी तक नहीं किए हैं, उनके लिए द बेस्ट कलेक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ मॉक टेस्ट. एक मॉक टेस्ट अच्छा है बुरा नहीं होता, आपको पूरा वैरायटी देना है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉक टेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नवंबर 17 को we are going to have a mega all India mock test and the goodies मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं. करना क्या है, सिर्फ रजिस्टर करना है, अच्छे से मॉक देना है, रैंक 1 2 3 4 5 6 10 ये सब लेके आने हैं. ऑल दिस गुडीज आर योर्स. अगर हल्का सा मोटिवेशन कम लग रहा है कैट के लिए, दिस इज मोर देन गुड इनफ टू मोटिवेट यू. नाउ बैक टू आवर टॉपिक. चलिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को स्पेशली मैंने सबसे पहले रखा है. क्यों रखा है? क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको न्यूमेरिकली ही सॉल्व करना पड़ेगा. इसमें कोई शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक, कोई रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया, वो नहीं होगा. इसको पूरा लंबा अपन आराम सॉल्व करेंगे, 5 मिनट लगेंगे, बट विल पुट दैट टाइम. आइडिया क्या है, इस क्वेश्चन के बाद आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के पूरे क्लियर हो जाएंगे. अनदर पॉइंट, मेरी स्पेशल क्लास में जो मैं क्लासेस लेता हूं, उस पर किसी ने बोला सर 2023 में बोट के, शिप के, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो क्या 2024 में नहीं आएंगे? मैंने उसको बोला भैया भगवान भी इसका आंसर नहीं दे सकते एक्सेप्ट फॉर द कैट कन्वीनर. ठीक है, तो ये सोचना कि पिछले 1-2 साल में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं तो रिवर्जन टू द मीन होगा, नहीं आएंगे, दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग. क्यों? क्योंकि जो बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन होते हैं ना, वो कुछ हद तक मैकेनिकल होते हैं कि आपने सही वैल्यू पुट की, सही इक्वेशन लिखा, सही इक्वेशन सॉल्व किया, तो आंसर ना आने के चांसेस बहुत कम है. विच इज सिमिलर टू व्हाट आई हैव सेड अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आल्सो. इट इज क्वाइट मैकेनिकल. थोड़ा सा उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आपने समझ लिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, हाथ पे पेन पेपर लेना पड़ेगा, लेकिन एक बार आपने सीख लिया तो इट इज देयर इज नथिंग एल्स जिसमें आपके नंबर जो है वो गारंटीड हो जाते हैं. ठीक है, चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A boat takes 2 hours to travel downstream a river from port A to B and 3 hours to return to port A. तो देखिए A to B डाउनस्ट्रीम है, ऐसे लिख लीजिए बस, A to B डाउनस्ट्रीम है. Another boat, so there is boat number 2 also. अरे भाई साहब, takes a total of 6 hours to travel from port B to A and return to. तो पहली वाली जो बोट है वो डाउनस्ट्रीम जा रही है, फिर अपस्ट्रीम आ रही है. डाउनस्ट्रीम जाने में उसको लगे 2 घंटे और अपस्ट्रीम आने में 3 घंटे लगे. ऑब्वियसली बात है, डाउनस्ट्रीम मतलब रिवर के साथ जा रही है. पर जो दूसरी बोट है उसका उसने अलग टाइम नहीं दिया, उसने उसका टोटल टाइम दिया है, सिर्फ टोटल टाइम दिया है. तो जब टोटल टाइम दिया है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड द रिवर आर कांस्टेंट देन द टाइम इन आवर्स टेकन बाय द स्लोअर बोट टू ट्रेवल फ्रॉम पोर्ट ए टू बी. ओके, तो बेसिकली वो पूछ रहा है ए टू बी का डिस्टेंस अपन कुछ मान लेते हैं, तो सेकेंड बोट के लिए डाउनस्ट्रीम टाइम कितना है वो अपन आएंगे, अपने को d डिवाइड बाय u2 प्लस v वगैरह निकालना पड़ेगा, वो अपन कर लेंगे. अब कहने का क्या मतलब है, जो मैंने आपको ये इक्वेशन दिखाया था अभी, ये वाला जो इक्वेशन है d अपॉन u प्लस वी एंड d अपॉन u माइनस वी, ये इक्वेशन यूज करने हैं, पर दोनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया हुआ 2 अलग अलग बोट्स के लिए. तो चलिए अपन इसको आराम से लिख लेते हैं. ठीक है, अब जो d डिस्टेंस है दैट इज कॉमन, d डिस्टेंस इज कॉमन, और जो बोट्स की स्पीड है उसको हम s1 s2 लिख लेते हैं. मैं u इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि u और v का मेरा शेप थोड़ा कॉमन बन जाता है, जो इसको बाद में देखे या आप लोग देखें उसको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो विल यूज s1 s2. तो अब फॉर पोर्ट ए व्हाट इज फॉर बोट ए इज सेइंग कि द डाउनस्ट्रीम इज 2 आवर्स, राइट. तो डाउनस्ट्रीम इज 2 आवर्स, मतलब d अपॉन s1 प्लस v इज इक्वल टू 3. ठीक है, एंड अपस्ट्रीम यानी कि d अपॉन s1 माइनस v इज इक्वल, सॉरी ये 2 है, देखा होगी ना गलती, दिस इज 2 एंड d अपॉन s1 माइनस v इज इक्वल टू 3. देखिए मैंने यहां पे पढ़ने पे गलती कर दी थी 2 3 में, कैसे मुझे समझ में आया कि दिस इज द बिगर नंबर डिनोमिनेटर में, क्योंकि डाउनस्ट्रीम है तो ये नंबर छोटा होगा. मैंने एकदम बुद्धि लगाए बिना 3 लिख दिया था,
देखा आपको काम आया ना डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, मुझे आपके सामने काम आया। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि कॉन्सेप्ट से रिलाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप मैकेनिकल गलती करेंगे तो कॉन्सेप्ट विल कम एंड सेव यू। अगर आप ड्राउन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट विल बी योर बोट, पन नॉट इंटेंडेड। तो दिस इज द आइडिया। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हर चीज को अपन वी विल ट्राई टू कीप इट। अब आप इस पूरे क्वेश्चन में देखिए, द ओनली थिंग कांस्टेंट इज एक्चुअली वी, नॉट कांस्टेंट बट कॉमन इज वी। तो हम लिख लेंगे d इज इक्वल टू 2 टाइम्स S1 प्लस 2 टाइम्स V, विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स S1 माइनस 3V। ये हो गया, ठीक है। यहां से मैंने इसको इधर कर दिया, dd कॉमन हो गया, तो 2 3 S1 मतलब हो जाएगा S1 इज इक्वल टू 5V, ठीक है। 2 को S1 को मैं उधर ले गया, 3V इधर आ गया, 5V इज इक्वल टू S1, S1 इज इक्वल टू 5V। अगर S1 इज इक्वल टू 5V आ गया तो D कितना आ गया 2S1, तो 10V यानी कि 12V आ गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है अपने को, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो हमने यहां से जो पहली बोट है उससे हमने V निकाल लिया, सॉरी S1 और D निकाल लिया V के टर्म्स में। एकदम आपको जब भी कोई इक्वेशन दिखे इस टाइप का, ट्राई एंड टेक V एज द कॉमन डिनोमिनेटर और फाइंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ V, दैट इज द बेस्ट मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू इट, ठीक है। अब हम सेकेंड बोर्ड को देखते हैं। आई विल हैव टू ऐड द स्लाइड। अनदर बोर्ड टेक्स अ टोटल ऑफ 6, अच्छा ठीक है, इसमें 6 आवर्स टोटल है। सो बेसिकली okay, so basically what he's saying is d upon s2 plus v plus d upon s2 minus v is equal to 6। वहां पे उसने S1 के केस में इनकी वैल्यू दी हुई थी, यहां पे इनका एडिशन इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, D को हम यहां पे नीचे ले जाएंगे, तो S2 माइनस वी, तो यहां पे हो जाएगा 2S2 अपॉन S2 का स्क्वायर माइनस V का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बाय D, विच 6 बाय D विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 12V विच इज इक्वल टू 1 बाय 2V। तो अब जब हम इस इक्वेशन को खोलेंगे तो हो जाएगा S2 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इज इक्वल टू 4S2 इंटू V। तो ये हो जाएगा S2 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर माइनस 4S2V, S2 इंटू V इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जब देयर इज द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम V स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो बन जाएगा S2 बाय V का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स S2 बाय V इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है। अब S2 को हम x ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल है, बस अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो द इक्वेशन इज x स्क्वायर, सॉरी, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x हो जाएगा माइनस b विच इज 4 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर विच इज 16 माइनस 4 इंटू a 1 इंटू माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट ओवर 20 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 5, सॉरी 2 प्लस माइनस रूट 5। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ये स्पीड के रेशियोज है, तो x यानी कि S2 बाय V हो जाएगा 2 प्लस रूट 5, ठीक है। एकदम सिंपल हमने किया है, इसमें हमने कुछ बहुत ज्यादा जुगाड़ नहीं लगाया है। अब वो हमको पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन ही इज आस्किंग, देन द टाइम इन आवर टेकन बाय द स्लोअर बोट टू ट्रेवल फ्रॉम पोर्ट A टू B, A से B डाउनस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, A से B डाउनस्ट्रीम जा रहा है। मतलब हमको क्या चाहिए आंसर में, व्हाट वी नीड इज D अपॉन S2 प्लस V, ये निकालना है। एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ V, तो हम इसको निकाल लेंगे कैसे, D अपॉन S2 प्लस V विल बी इक्वल टू 12V
अपॉन, यहां से हमने निकाला S2 बाई वी इक्वल इतना, तो S2 इक्वल इतना हो गया 2 प्लस रूट वी, 2 प्लस रूट 5 वी प्लस वी, वी सब कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 अपॉन 3 प्लस रूट 5 बच जाएगा, विच विल बी, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस रूट 5 से, बस यहां पे 3 माइनस रूट 5 आ जाएगा, तो 12 इंटू 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज 4, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस रूट 5। ठीक है, आप सबको ये बात समझ में आनी चाहिए। एक बार आपने इक्वेशन ठीक से लिख लिया, एक बार आपको यह समझ में आ गया कि मैं जा कहां रहा हूं, आई एम नॉट एन एलिस इन वंडरलैंड, इसलिए मैंने कहा हमेशा डाउनस्ट्रीम। अभी आप देखिए, अगर आपने वो डाउनस्ट्रीम नहीं किया होता फ्रॉम ए टू बी, फिर आप देखते ए बोट टेक्स 2 आवर्स टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम और रिवर फ्रॉम ए टू बी, फिर आप पढ़ते कहीं ए टू बी को आप डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में कंफ्यूज कर लेते, आप S2 माइनस वी वाला आंसर निकाल लेते, है ना, और फिर वो 1 बाय रूट 5 हो जाता, तो आपका कहीं मैच ही नहीं होता। और आई एम श्योर, ये देखिए रूट 5 माइनस 1, देयर इज दिस रूट 5 माइनस 1, रूट 5 के साथ 1 और 2 का ऑप्शन है, आप कुछ ना कुछ गलत निकाल लेते। यही मेरे कहने का मतलब है, दिस आर द प्रो टिप्स दैट आई वांट टू इंपार्ट टू यू इन दीज सेशंस एंड आगे आने वाले सेशंस आल्सो। प्लीज मेक श्योर कि अगर बोर्ड्स का डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का कोई भी क्वेश्चन आए, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट दीज इक्वेशंस वेरी क्लियरली, एकदम आराम से लिख लीजिए। बहुत कम चांस है कि बोर्ड का क्वेश्चन जो है बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए बनेगा, अगर बनेगा तो अच्छी बात है, यू रिकॉग्नाइज इट ब्रिलियंट, लेकिन नहीं तो प्लीज राइट दिस डाउन वेरी क्लियरली और इसको एक प्रैक्टिस कर लीजिए। कहने का यही मतलब है कि जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनका भी एक छोटा सा पैटर्न है, उसको समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आंसर होने का चांस कम है। देखिए मुझे 3 स्लाइड लग गई, 3 स्लाइड लग गई इसको सॉल्व करने में, अरे भाई चौथी स्लाइड कम से कम 3.5-4 स्लाइड लग गई, पर आंसर एकदम परफेक्टली आया, एकदम स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए लेट्स वॉच अनदर क्वेश्चन। 2 शिप्स मीट मिड ओशन, अब अपन शिप पे आ गए हैं, एंड वन शिप गोज साउथ एंड द अदर शिप गोज वेस्ट, बोथ ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए, एंड अगर नहीं लिखा है तो उसको एकदम सचेत होकर पढ़िए कि कहीं पे कोई स्पीड वेरी कर रहा है या टाइम रुक रहा है या समथिंग लाइक दैट। प्लीज बी वेरी वेरी एग्रेसिवली लुकिंग आउट फॉर इट इन टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन। ये मैं पहले के सेशन में बता चुका हूं, फिर से रिमाइंड करा रहा हूं। 2 hours later they are 60 kilometers apart. If the speed of one of the ships is 6 kilometers per hour more than the other one, then the speed in per hour of the slower ship. अब इसने मोर दिया है, आप मोर को x और स्लोअर को x माइनस 6 एज्यूम कर सकते हो, या स्लोअर को x और x प्लस 6 एज्यूम कर सकते हो। व्हाट आई वुड से स्पीड जो पूछी है वो स्लोअर शिप की पूछी है, तो स्लोअर शिप को आप x मान लो। ठीक है, इतनी सी बात है, कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। एक पॉइंट है, वहां से एक शिप साउथ गई, एक शिप वेस्ट गई, ये जो डिस्टेंस है ये 60 है, एक की स्पीड, और 2 आवर्स लेटर लिखा है, तो अगर एक शिप जाती है 2x पे तो दूसरी जाती है 2 इंटू एक्स प्लस 6, क्योंकि हमने स्लोअर को x एज्यूम किया है, तो 2x, तो बेसिकली इक्वेशन क्या हो गया, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का होल स्क्वायर। बस इतना तो इक्वेशन सॉल्व करना है, फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12, सॉरी 2x है ना, 2 इंटू 2x इंटू 12 यानी 48x प्लस 144 इज इक्वल टू 3600। अरे भाई साहब, तो ये हमने क्या लिख लिया, 8x का स्क्वायर प्लस 48x प्लस 144 इज इक्वल टू 3600। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 से डिवाइड कर लेते हैं सब कुछ, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 1 8, बचा कितना 64, 18 इज इक्वल टू 3600 विल बी 4 टाइम्स 450। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 432 इज इक्वल टू 0। अब 432 जो है 18 से डिवाइड होगा 24 पे, तो x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 18x माइनस 432 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे
तो x आएगा 18 या -24। ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग आंसर, द स्लोअर शेप इज 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपने फिर देखा, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, पर जो भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड पे, शिप पे, मोर और लेस उसका जो सिस्टम है वो यही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको इतनी सारी चीजें वेरिएबल डाल दी हैं कि विदाउट डूइंग दिस मैनुअल कैलकुलेशंस, थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्विंग, उसका आंसर लाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब फटाफट देखते हैं व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन। अ मैन ट्रेवल्स बाय मोटर बोट डाउनस्ट्रीम टू हिज ऑफिस एंड बैक with the speed of the river unchanged. If he doubles the speed of his motor boat, then his total travel time get reduced by 75%. एक भी नंबर नहीं दिया है, एक भी नंबर नहीं दिया है, तो रेशियो पूछा होगा। सिंपल सी बात है। तो द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मोटर बोट टू द स्पीड ऑफ द रिवर, ये पूछा है उसने। अगेन S/V का रेशियो पूछा है। तो हम देख लेते हैं, दो केसेस हैं। फिर अब इसमें बिकॉज वो आना जाना कर रहा है दोनों बार, और कहीं पे भी वो ये नहीं पूछ रहा है कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या है, उसकी अपने को कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। तो जो पहला केस है उसमें ही इज ट्रैवलिंग बाय स्पीड s। ठीक है, तो पहले केस में जो टोटल टाइम है दैट इज इक्वल टू वॉट एवर द डिस्टेंस इज अपॉन s प्लस v प्लस d अपॉन s माइनस v, और में है d अपॉन, अब उसने दूसरी बार में क्या कर दिया, स्पीड डबल कर दी है, 2s प्लस v प्लस d अपॉन 2s माइनस v। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या चीज जो है वो ज्यादा होगी। ऑब्वियसली ये हाफ स्पीड से चल रहा है, तो व्हाट इज इज सेइंग इज कि T2 जो है, ये T2 जो है इट इज रिड्यूस्ड बाय 75%। सो मतलब T2 इज इक्वल टू 25% ऑफ T1, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। सिंपल सी बात है। तो T2 इज इक्वल टू T1 बाय 4। दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव टू सॉल्व। फटाफट हम सॉल्व करते हैं। तो T2 इज d अपॉन 2s प्लस v प्लस d अपॉन 2s माइनस v इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ d अपॉन s प्लस v प्लस d अपॉन s माइनस v। सॉरी, थोड़ा सा बोर्ड में एक हल्का सा इशू आ रहा है, बट इसको इग्नोर कर दीजिए। तो अब अगर हम करेंगे तो डी जो है वो पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसको हम अरेंज कर लेते हैं। सो दिस विल बी 2s माइनस वी प्लस 12, तो यहां ऊपर 4s आ जाएगा, 4s डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ, इसको भी अरेंज कर लेते हैं, s माइनस वी, यहां पे ऊपर 2s आ जाएगा, यहां पे ऊपर 2s आ जाएगा, नीचे आ जाएगा s स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ये कैंसिल हो गया, ये सिर्फ 2 बच गया, यहां पे ये आ जाएगा, तो बेसिकली 8 इंटू एस स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन दैट वी गेट, विच विल बी इक्वल टू 8 ऑफ s स्क्वायर माइनस 8v स्क्वायर इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा 4s स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 8 उधर जाएगा, प्लस 8 माइनस 1 7v स्क्वायर। मतलब कि s बाय v कितना हो जाएगा, रूट ओवर 7/4 विच इज इक्वल टू रूट 7/2। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, आप अगर देखेंगे रूट 7/2, दिस इज द आंसर। देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, हमने इसमें क्या किया, इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं है एक्सेप्ट फॉर राइटिंग द इक्वेशंस क्लियरली। बस आपको इस टाइप के इक्वेशंस मिलेंगे जहां नीचे डिनोमिनेटर में ये सब चीजें होंगी, आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। आई हैव नॉट कम अक्रॉस अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन, कैट लेवल क्वेश्चन रिलेटिंग टू बोट एंड डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम जिसमें ये सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई आपके स्लॉट में आया, माई रिक्वेस्ट टू यू, माई सबमिशन टू यू
एंड माई इम्प्लोरिंग टू यू इज सिंपली दिस कि बॉस इसको इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि देखते ही आप फटाफट इक्वेशन लिखो एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं उस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा। तो अगर आपने मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास अटेंड की है, जो यहां पे मैंने लिंक कर दूंगा, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास को अगर आपने अच्छे से किया है तो कई बार आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। अब आप मुझे बताइए, ये वाला जो क्वेश्चन है साउथ और वेस्ट वाला, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। कहीं का अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास ले रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन करा सकता हूं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसका सॉल्यूशन था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन है। सिर्फ इट इज इन द फॉर्म और इन द डब्बा ऑफ बोट एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पर क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना, सॉल्व तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। स्पीड का तो कोई उसमें कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ खास है ही नहीं है, अदर देन एक स्लोअर है एक फास्टर है, बस इतनी सी बात है। तो यही मैं कह रहा हूं, यू हैव टू थिंक ऑफ दिस पार्ट ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एज अ न्यूमेरिकल सॉल्विंग, और करना कुछ नहीं है, इक्वेशंस एकदम क्लियरली लिख दीजिए। ये T1 है, ये T2 है, ये रिलेशनशिप है, उसके बाद इक्वेशन में फॉर्म में पुट कीजिए, जैसे अपन स्कूल में पहले सॉल्व करते थे LHS RHS वगैरह करके, एकदम क्लियरली स्टेप बाय स्टेप, बस उतना करना है अपने को। ठीक है, आई होप यू गेट माई पॉइंट। विद दिस आई रेस्ट द केस फॉर बोट्स। नाउ वी विल गो टू एन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और उससे पहले मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं। देखिए, रेसेस, लीनियर रेस मुझे बहुत ही अच्छा टॉपिक लगता है, बहुत ही हाई स्कोरिंग टॉपिक लगता है। सॉरी मैं बार बार स्वेट पहुंच रहा हूं, आई एम स्लाइटली अंडर द वेदर, फीलिंग अ स्लाइट बिट वेदर, प्लीज डोंट गेट बॉदर बाय दैट, इग्नोर दैट। तो इसमें जो रेसिस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। हमने पिछले सेशन में सर्कुलर रेसिस किया था। लीनियर रेसिस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको 90% केसेस में, 99 नहीं बोल रहा हूं मैं, 90% केसेस में आपको प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से ये एक रेस ट्रैक है, ठीक है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक। यहां पे A भागा, B भागा, C भागा, तो A पहुंच गया यहां तक, तब तक B यहां पे पहुंचा था। ठीक है, तो बेसिकली A ने क्या किया, डिस्टेंस x कवर कर लिया, और B ने कितना कवर कर लिया, x माइनस समथिंग A, छोटा a बोल देता हूं मैं। अब C जो है, अब क्या हुआ, B जो है, B यहां तक पहुंच गया, तो जब तक B ने x किया, C ने ये डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ये मान लेता हूं x माइनस बी, मतलब जिस डिस्टेंस से B ने C को हराया था। फिर एक हम ये भी इक्वेशन देख सकते हैं कि जब तक A यहां पहुंचा, C जो था वो यहीं तक पहुंचा था, तो ये मान लीजिए x माइनस C है। तो अब हमको करना क्या है, जितने भी सिनारियोज दिए हैं उनमें इनका रेशियो निकालना है। ये हो गई डिस्टेंस की बात। अब ये सही चीज टाइम में भी हो सकती है। टाइम में जो होता है वो स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड होता है। वहां पे क्या करना है, आपको टाइम का रेशियो करना है। उसके बाद करना कुछ नहीं है, आपको ये रेशियो लिखने हैं, dA बाय dB, dB बाय dC, और इनको अपने को SA बाय SB इज इक्वल टू TB बाय TA। ये चीज आपको याद रखनी है कि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, बट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये अगर आप इक्वेशन याद रखेंगे, पिछले सेशंस में जिनका मैं लिंक यहां डाल दूंगा, उन सेशंस में मैंने इस आइडेंटिटी को यूज करके इक्वेशंस आपको फुल ब्लोन क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा। एज सून एज यू रीड एनी टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन एक्सेप्ट फॉर बोट, यू हैव टू हैव दिस इन द कॉर्नर ऑफ योर माइंड। देयर इज अ गुड चांस कि इसको यूज करके आप उस क्वेश्चन का आंसर विदाउट न्यूमेरिकल सॉल्व किए ला सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। In a car race A beats car B by 45 kilometers, car B beats by 50 and A beats C by इतना. The distance in kilometer over which the race has been conducted is what? Simple है, ठीक है, x डिस्टेंस है। तो जब A ने x किया, सॉरी dA बाय dB, A ने x कर लिया, तो B ने कितना किया था, x माइनस 45। ठीक है, फिर बोल रहा है B बीट C, तो dB बाय dC, अब x अपॉन x माइनस 50। आप समझिए ये दोनों में x क्यों आ रहा है। वो क्या कह रहा है कि पहले A पहुंचा, जब A पहुंचा एंड पॉइंट पे, तो B 45 किलोमीटर पीछे था। ठीक है, अब जब वो बोल रहा है B ने C को बीट किया, मतलब उस पॉइंट की बात नहीं कर रहा। जब B आगे पहुंचा, A फिनिश लाइन पे पहुंचा, वो हट गया, रेस से बाहर हो गया। अब जो बाकी 45 किलोमीटर वो B ने कवर किए, जब B वहां पहुंचा तो C वो 50 किलोमीटर पीछे। समझ में आ रही है बात। एंड A एंड C ऑब्वियसली जब A एंड पॉइंट पे था,
बी 45 किलोमीटर पीछे था, तो सी तो बी से भी काफी पीछे था, तो ऑब्वियसली हायर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो हम लिख लेंगे डी ए बाय डी सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 90। प्लीज इस बात को समझिए, वो जब बोल रहा है ए पहुंचा बी पहुंचा, दोज आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, इन डिस्टेंस दे आर अलाइंड और सिमिलर, क्योंकि ए ने रेस कंप्लीट की एक्स में। मान लीजिए अगर ए का चक्कर नहीं होता, हम बोलते बी बीट सी बाय 50 किलोमीटर, तो दिस वुड हैव बीन द थिंग। ठीक है, तो बिकॉज हम टाइम की बात नहीं कर रहे, टाइम में क्या होगा, हम स्पीड का रेशियो लिख लेंगे। जब टाइम होगा तो हम स्पीड का रेशियो लिख लेंगे, इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, वैसे सॉल्व कर लेंगे। यहां पे डिस्टेंस का सवाल है, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, प्रोपोर्शनैलिटी मैटर्स अ लॉट। अब हमको करना क्या है, ओवर में एक्स निकालना है, कुछ नहीं है। सो देखिए डी ए बाई डी बी इंटू डी बी बाई डी सी विल गिव अस दिस। सो बेसिकली एक्स अपॉन एक्स माइनस 45, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, माइनस 45 इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस 50 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 90। बस ये सॉल्यूशन सॉल्व करना आपने को, तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख लेंगे, x माइनस 90 को हम इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x विल बी इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 50x विल बी माइनस 95x, एंड 45 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 2250 प्लस 2250। अब एक्स स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गया, 95 इधर जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 2250, तो x इज इक्वल टू 450। ये रहा आंसर, सिंपल, एकदम सिंपल। इसमें भी आपको हल्का सा कैलकुलेशन करना पड़ा, बट वो कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फटाफट एक्स स्क्वायर चला गया। कहने का क्या मतलब है, जैसे ही टाइम स्पीड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आए, इवन सर्कुलर का भी, एक्सेप्ट फॉर बोट्स वाला, यू शुड थिंक ऑफ दैट आइडेंटिटी ऑफ डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर स्पीड कांस्टेंट है देन डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो वो आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। समझ में आ गई बात? लेट्स बी एक्सट्रीमली क्लियर अबाउट दैट। और उसको आप अगर याद रखेंगे और डिस्टेंस स्पीड, स्पीड टाइम, टाइम डिस्टेंस, इनकी अगर प्रोपोर्शनैलिटी याद रखेंगे, बहुत सारी चीजें आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाएंगी। कई बार यू डोंट इवन हैव टू पुट पेन टू पेपर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल फटाफट सॉल्व करते हैं। इन अ रेस ऑफ 3 horses, द फर्स्ट बीट द सेकंड बाय 11 एंड द थर्ड बाय 90। इफ द सेकंड बीट द थर्ड बाय 80, व्हाट वाज द लेंथ? सेम क्वेश्चन है यार। तो इन अ रेस ऑफ 3 horses, द फर्स्ट बीट द सेकंड बाय 11, तो फर्स्ट रेशियो ऑफ ए बाय बी हो गया x अपॉन x माइनस 11, फिर रेशियो ऑफ बी बाय सी एंड द थर्ड बाय 90 मीटर। अच्छा, थर्ड बाय 90 मीटर बोला, सॉरी, एंड ए बाय सी, यहां पे इक्वल टू लिख लेते हैं, ए बाय सी हो गया बाय 90 मीटर्स, तो x अपॉन x माइनस 90, एंड b बाय सी लिखा है, b बाय सी लिखा है x अपॉन x माइनस 80। तो हमको क्या फाइंड करना है, अगेन लेंथ फाइंड करनी है, तो ए बी इंटू बी सी विल बी ए सी, तो अगेन x अपॉन x माइनस 11 इंटू x अपॉन बी सी करेंगे, x माइनस 80 इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 90। सॉरी मैंने बहुत गंदा लिखा, 90 यहाँ पे 90, तो x x कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 90x इज इक्वल टू x माइनस 11 इंटू x माइनस 80, तो x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80x माइनस 91x, और 80 इंटू 11 विल बी प्लस 880, तो यहां से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस इधर आ जाएगा, तो x आ जाएगा 880। द सिंपलेस्ट इक्वेशन दैट यू एवर हैव टू सॉल्व। ठीक है, आई होप आप तक बात पहुंची, आपको समझ में आई। देखिए बात यह है, आपको प्रैक्टिस करनी है अब इस टाइम पे फंडामेंटल्स की। ठीक है, कोई बहुत बड़ा नया कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी वगैरह सीखने से बेटर है इन कॉन्सेप्ट्स को एकदम तगड़ा कर लीजिए। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस सीरीज, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चंस ऐसे करा रहा हूं जहां पे कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट इंप्लीकेशन है, और उन क्वेश्चंस में मैं आपको यह बता रहा हूं कि उस कॉन्सेप्ट को
कैसे दिमाग लगाना है, कैसे रखना है अपने सर में, एंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो जिस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप का आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसको अगर आप बिना ये रेशियो प्रोपोर्शन यूज करके इक्वेशन लिखने सॉल्व करेंगे 10 मिनट लग जाएंगे यार, क्यों लगाना है आपको। पर बोर्ड के इक्वेशन में अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन यूज करेंगे आप कर ही नहीं पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू इवन फाइंड एन इक्वेशन जो उसको सेटिस्फाई करे अदर देन व्हाट वी हैव डिस्कस। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट और उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन, वो जो कई बार करते हैं ना बच्चे छोटी क्लासेस में, मिक्स एंड मैच करो, क्या चीज कहां मैच कर रही है, 2 कॉलम्स, वो उस टाइप का आपको दिमाग में रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट यूज करना। ये मेरी अप्रोच है, मैं एलिस इन वंडरलैंड नहीं हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। 10 किलोमीटर रेस। अब इसमें क्या है भैया, 10 किलोमीटर उसने बोल दिया है। इन अ 10 किलोमीटर रेस ए बी एंड सी ईच रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड गेट्स द गोल्ड इतना। तो बेसिकली इफ ए बीट्स ए बाय इतना, बी बीट्स सी बाय इतना, देन हाउ मेनी मीटर्स डज ए बीट सी। उल्टा कर दिया उसने, कुछ नहीं करेंगे हम, सिंपल है, वही रेशियो प्रोपोर्शन ए बी, यहां पे सी। तो ए ने बीट किया बी को बाय 1 किलोमीटर, ए ने बीट किया बी को बाय 1 किलोमीटर। तो जब ए 10 पे था तो बी 9 पे था, सिंपल बात है ना। ए 10 पे पहुंचा तो बी 9 पे था। बी बीट सी बाय ऑल्सो 10 किलोमीटर, तो बी जब 10 पे था तो सी 9 पे था। अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया रेशियो प्रोपोर्शन का। बेसिकली इसको हम ऐसे लिख लेंगे तीनों में, इसमें ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो यहां पे आ जाएगा 100, यहां पे आ जाएगा 90। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे वाले को 9 से, क्योंकि यहां पे 10 है, 9, तो 9 इंटू 9 81। तो जब ए 8 पे था तो सी 81 पे था, जब ए 10 पे था तो सी जो था वो 8.1 पे था। और डिस्टेंस कितना हुआ बीट करने का, 10 माइनस 8.1 इज इक्वल टू 1.9। तो आंसर विल बी आइदर, हाउ मेनी मीटर्स पूछा है, मीटर्स पूछा है, तो आंसर विल बी 1900। ध्यान रखिएगा बॉस, कहीं आप 1.9 किलोमीटर लिखा है तो आपको मार्क्स नहीं देगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है टीटा की, पर मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ये थी चीज। अब हमने इन तीनों इक्वेशन में क्या किया, ये तीनों जब आप क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन से इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया हुआ है, आई एम सॉरी, नहीं किया हुआ है, तो बहुत दिक्कत होगी आपको एक लंबा इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करने में। इतना डिस्टेंस, इतना स्पीड, इतना टाइम, सब चीज नहीं। इसीलिए अलग अलग तरीके के भांति भांति प्रकार के क्वेश्चंस करने हैं, उन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। अब टाइम इज नॉट कि आप बैठ के कुछ नया कॉन्सेप्ट रट के पढ़ें, उसको जो आपने कॉन्सेप्ट कर लिए हैं उनको रीइंफोर्स करना है। एंड दैट इज व्हाई दिस इज द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ टीएचडी। टीएचडी से मैंने इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज इन अर्थमेटिक आई थिंक दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग, यस द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर, एंड इट इज हाई स्कोरिंग ऑल्सो। क्यों? बिकॉज जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफी नेचुरली हमको आते हैं। वो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला जो हमने डिस्कस किया, जिसने भी कभी स्विमिंग की है, स्विमिंग पूल में उतरा है, ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और उसमें जो नेचुरल चेक है, यू कैन डू इट। मैंने पहले क्वेश्चन में वो नेचुरल चेक आपको करके दिखाया, राइट। सो दैट इज द आइडिया। आज ये हम टीएचडी की सीरीज कंक्लूड करते हैं। कमिंग वीक में आई स्टार्ट अनदर सीरीज। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। उन कमेंट्स में जो आप नाम लेंगे, आई विल ट्राई टू मेक अ सीरीज ऑन दोज टॉपिक्स। अर्थमेटिक एंड एल्जेब्रा पे भयंकर फोकस रहेगा। एल्जेब्रा इसलिए जरूरी है क्योंकि कैट धीरे धीरे अर्थमेटिक को भी एल्जेब्राइज कर रहा है। आजकल अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी एक्स वाई जेड के फॉर्म्स में आने लगे हैं। इट हैज बिकम वेरी नेचुरल फॉर कैट ओवर द लास्ट 3-4 years। इसलिए आइडिया बहुत सिंपल है, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द ट्रेंड्स, यू हैव टू प्रैक्टिस सडनली। कैट में कुछ चेंज होगा, बिल्कुल होगा, कुछ ना कुछ जरूर चेंज होगा, पर जो एक कॉमन थीम है, कॉमन ट्रेंड है, दैट विल ऑल्सो शो इटसेल्फ इन पॉकेट्स एटलीस्ट, या ऐसा हो सकता है कि ट्रेंड पूरा ही कंटिन्यू हो। वॉट एवर इट इज, यू हैव टू बी रेडी। एंड रेडी होने का जो सबसे पहला मंत्र है कि कॉन्सेप्ट पे जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। तो ये थी आज के लास्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू सून, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।